समर में टैनिंग को कैसे कम किया जा सकता है? ये सवाल हमें बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर आपको टैन हो चुका है, उसको क्विकली रिकवर कैसे करेंगे? स्किन के कंप्लेक्शन को ब्राइटन करने के लिए, या टैन को ओवरऑल अवॉइड ही कैसे किया जा सकता है? ये हमारी आज की वीडियो का मकसद होगा। मेरा नाम है अरसलान, मैं एमएल का फाउंडर हूँ। मेरी ट्रेनिंग ऑक्सफोर्ड से है और एमएल इज़ माई लक्ष्य स्किन केयर स्टार्टअप, जो मैंने काफ़ी सारे पाकिस्तान के मायानाज डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ ही शुरू किया है। लेट्स गेट टू इट। वैसे साउथ एशिया में आप देखें कि लोगों को काफ़ी शौक होता है वैसे भी टू स्टे फेयर, या आपका स्किन कंप्लेक्शन ब्राइटर लगे। इनफैक्ट आप एयरपोर्ट्स पर ट्रैवल करें तो शनेल तक ब्राइटनिंग रेंजेस बनाते हैं फॉर एशियन स्किन। हालांकि टेक्निकली या पॉलिटिकली वो ये नहीं कह सकते फेयरनेस क्रीम है, बट बिकॉज इज सच बिग मार्केट इन कोरिया एंड इन साउथ इंडिया एंड इन साउथ एशिया ओवरऑल, तो उसके लिए लोग बनाते भी हैं अगर वो यूरोप में मौजूद ना भी हों। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, ऑफ कोर्स टू ब्राइटन योर एग्जिस्टिंग कंप्लेक्शन यस, बट प्रीडोमिनेंटली समर में टैनिंग। मैं टैनिंग की बात कर रहा हूँ तो उसमें स्किन कंप्लेक्शन पर से की बात नहीं कर रहा। जो आपका विंटर कंप्लेक्शन था लेट्स से, उसको रिटर्न करने की बात मैं ज़रूर कर रहा हूँ। समर में जनरली पहले हम टैनिंग की साइंस देखते हैं, तो वो होती कैसे। ओवरऑल ये हमारा फ़ायदा है साउथ एशियन स्किन टोन्स का, कि असल में आप देखिए अफ्रीकन स्किन टोन या साउथ एशियन, जितनी ब्राउन आपकी स्किन टोन होती है उसमें उतना ही इनबिल्ट SPF होता है। जो गोरी स्किन हैं जैसे फिट्जपैट्रिक स्केल पर 1 और 2, वो बहुत जल्दी सनबर्न होती हैं, वो रेडनेस पे उनको आ जाती है। हम लोग इतनी जल्दी सनबर्न होते ही नहीं है। हमारी स्किन में मेलानिन की वजह से इनबिल्ट सन प्रोटेक्शन होती है। जितना डार्क स्किन टोन है उतना प्री जैसे इनबिल्ट सन प्रोटेक्शन आपकी स्किन में शामिल है ना। उसके ऊपर बहुत दफ़ा पाकिस्तान में खासकर ये सवाल हमें मिलता है, वेयर वो कहते हैं कि आपकी समर में आपका बच्चा समर स्कूल जा रहा है या आप बच्चों को पिक करने जा रहे हैं, ओवरऑल थोड़ा बहुत सन एक्सपोजर हो तो टैनिंग तो आ जाती है। तो उसको रिवर्स कैसे किया जाए? ना अगेन मैं बड़ी वीडियोस में कहता हूँ मेंटेनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गर्मियों में आप छुट्टियों पर गए हैं या इस तरह टैनिंग आ जाती है क्योंकि धूप ऑफ कोर्स ज़्यादा हाइट पर है ना। उसको अवॉइड करने का तो एक ही तरीका है कि ऑफ कोर्स अननेसेसरी सन एक्सपोजर को अवॉइड करें। कि मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि सन डैमेज इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू एजिंग स्किन। टैनिंग तो एक चीज़ है, ओवरऑल अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो स्किन कैंसर का रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है, और एजिंग भी, आपकी स्किन की हाइड्रेशन लॉस, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाता है, यानी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जहाँ पे आपका सन एक्सपोजर कम से कम हो सकता है, ग्रेट, वो आइडियल सिचुएशन तो ये है। जहाँ आप अवॉइड नहीं कर सकते तो आपको SPF या सनस्क्रीन पहनना बहुत ज़रूरी है। SPF में अब आपका इंडोर है, क्लाउडी है, तो भी अगर आपकी धूप से, आपकी खिड़की से बहुत तेज़ धूप आ रही है तो उसमें भी आपको सन प्रोटेक्शन तो पहननी ही चाहिए। पर ओवरऑल SPF 25-30 इंडोर्स के लिए तो काफ़ी है। SPF 25 या 30 का मतलब होता है कि अगर आप SPF वो पहन रहे हैं, जो भी उसकी SPF रेटिंग है, उस SPF से आप 25 गुना आप प्रोटेक्टेड हैं अगर आप SPF के बगैर आप स्किन को सन से एक्सपोज करते हैं। SPF की रेटिंग का मतलब ये होता है। जहाँ पे साउथ एशियन सन की बात करें तो ओवरऑल हम लोगों को SPF एक बाहर जाने के लिए गर्मियों में खासकर SPF 50, 70, 100 तो चाहिए होगा। प्लीज़ अपनी SPF को अडेप्ट कीजिए जब आप बाहर जा रहे हैं, आपका सन एक्सपोजर है गर्मियों में खासकर। SPF की अमाउंट को करेक्ट यूसेज बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स आपको लगेगा मेरी स्किन बहुत भारी हो रही है और मैं इतनी कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही, या मैं इतना कुछ नहीं लगा सकती। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है, जिससे मॉइस्चराइज़र, सीरम, सनस्क्रीन सब कुछ एक ही प्रोडक्ट में शामिल है। आप वो लगा सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली उसमें SPF 50 शामिल है पहले से। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज़ कि आप SPF का सही इंतखाब ज़रूर करें, और अगर बाहर जा रहे हैं, सन एक्सपोजर है तो अब डिस्कम्फर्ट है, पर लॉन्ग टर्म का सोचिए, थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा होगा ऑफ कोर्स। एंड क्लियरली अगर आप किसी भी आप ट्राई डिफरेंट सनस्क्रीन्स, कुछ फार्मूलाज बहुत लाइट भी हैं, पर मुझे ये नहीं लगता कि SPF अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी स्किन पतली रहेगी, जो आपकी क्रीम पतली रहेगी। थोड़ा वजन तो होगा जितनी ज़्यादा SPF रेटिंग होगी ना। SPF में भी आपके पास कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं और कुछ आपके पास मिनरल सनस्क्रीन्स होती हैं। ओवरऑल फॉर योर स्किन, मिनरल सनस्क्रीन्स आर सुपीरियर,
तो इसीलिए टिंटेड मिनरल सनस्क्रीन्स आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे एक बीबी क्रीम टाइप इफेक्ट भी आ जाता है, फ्लॉज आपके छुप जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू हैव दिस बेनिफिट कि आपका सुपीरियर क्वालिटी सनस्क्रीन आपने लगाया हुआ, सन प्रोटेक्शन भी ज़्यादा वैलिड होती है, लास्ट्स लॉन्गर ऑल्सो। केमिकल सनस्क्रीन्स आर नॉट द हेल्थीएस्ट ऑप्शन, पर इस पर ऑफकोर्स काफ़ी रिसर्च मौजूद है, इसलिए कंटिन्यूसली लोग इस्तेमाल भी करते हैं। इट वेयर्स ऑफ क्विकर ऑल्सो, एंड ओवरऑल मिनरल सनस्क्रीन इज कंसिडर्ड सुपीरियर relative to chemical. हमारी ML goods में we use a combination of mineral and chemical, और बहुत ट्रायल एंड एरर के बाद हमने हमारी जो डे क्रीम्स हैं सारी, जिसमें SPF 25 है, उसमें तो कोई वाइट कास्ट है ही नहीं। जो हमारी SPF 50 है उसमें हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया है ऑफ मिनरल एंड केमिकल, पर उसमें भी वी बिन वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि मैं इतना, हमारा भी स्टोर बन रहा है और मैं इतना उस पर श्योर नहीं था कि क्या स्किन टोन्स हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और जो मेरे पास सैम्पल्स आए थे फ्रांस से वो ऑलरेडी वो मुझे कुछ पसंद नहीं आए सैम्पल्स, तो हमने सोचा कि हम उसके बगैर कोशिश करते हैं कोई डाई ना डालें और वाइट कास्ट फिर भी ना हो। सो इवन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल एंड केमिकल सनस्क्रीन आप देखिएगा कि हमारी क्रीम पे वाइट कास्ट आती ही नहीं है। वो हम बहुत कोशिश करने के बाद हाइड्रेटिंग बेस फलाना एक्टिव डालने के बाद sort of achieved it कि cream white है, but it doesn't leave you with a white cast on your face. It's a superior product made from French ingredients. Okay, so tanning के लिए of course आपने, like I said, आप sunscreen तो ज़रूर पहनेंगे sun exposure के लिए। एक और रीज़न कि समर में भी आपकी स्किन डल होने लगे वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि वज़न बहुत ज़्यादा है क्रीम्स का, तो मैं कुछ नहीं लगाना चाहता या लगाना चाहती, और इसलिए भी आप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेस लगाए जा रहे हैं जो आपकी स्किन का मॉइस्चर स्ट्रिप करते हैं। जब भी आप कुछ धोते हैं अपने हाथ या चेहरा और स्किन बहुत ड्राई सी होने लगे फ़ौरन, कि आपको लगे कि बिल्कुल ठीक से साफ़ हो गया, वो एक्चुअली आपकी स्किन ऑयल्स को पर्टर्ब करता है। तो जब भी इतने स्ट्रिपिंग टाइप आप चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपका मॉइस्चर लॉस या हाइड्रेशन लॉस ज़्यादा होगा। तो फिर कपल दैट कि गर्मी में पसीने से बचने के लिए आपने ऐसे मुंह धो लिया, और कपल दैट विद नो मॉइस्चराइजर के भारी लगता है, तो ऑलरेडी आपकी स्किन डल होगी। वो टैनिंग है कि नहीं, दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, बट योर स्किन विल फील डल। उसके लिए मैं एक टिप देना चाहता हूँ, रिवर्स पे भी हम आएंगे। अब इसके लिए एक टिप ये है कि लेट्स, अगर आप एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश इस्तेमाल करें, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ। अगर आप एक्नी फेस वॉश हमारा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको समर में ब्रेकआउट ज़्यादा होते हैं, तो एक्नी फेस वॉश सीबम कंट्रोल करता है, विच मीन्स ऑयल कंट्रोल होता है, विच मीन्स आपकी स्किन को मैट रखेगा, विच मीन्स यू विल नीड अ मॉइस्चराइज़र। मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ मॉइस्चराइज़र पर आप हमेशा हमारी एक्नी मिस्ट से एक्नी प्रोन स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हाइड्रेटेड रख सकते हैं। वो हाइड्रेशन की लुक से वो ब्राइटनेस और स्किन कम्प्लेक्शन बेहतर होगा। अगर आप हमारा यूथ पोशन फेस वॉश इस्तेमाल करें तो उसमें भी आप देखें कि आपको स्किन पे एक ग्लोस आएगा बिकॉज ऑफ AHA BHA एसिड्स जो उसमें शामिल हैं, पर उसके साथ साथ जब आप एक्सफोलिएट करें आपको कुछ तो हाइड्रेशन देनी है। अगर आपको डे क्रीम भारी लगती है आप डे मिल्क इस्तेमाल कर लीजिए, एक्टिव सारे वही हैं। डे मिल्क आपको मुश्किल लगता है आप हमारा सिरम इस्तेमाल कर लें एक्टिव्स देखकर। What's important is to deliver those actives within the skin, whether that's alpha-arbutin, vitamin C, niacinamide, चाहे किस भी फॉर्म में। Serums are the lightest, then moisture milk या gel moisturizers, and then आगे creams वगैरह। So आप उस हिसाब से पिक कर सकते हैं, but certainly wear one thing or another, ताकि फेस वॉश के बाद आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। ओके, अनदर एस्पेक्ट इसके समर में आप डाइट पे भी ध्यान दे सकते हैं विद द करेक्ट जूसेस या हाइड्रेशन। समर में गर्मी की वजह से पसीना भी ज़्यादा आता है। मेक श्योर यू स्टे हाइड्रेटेड, गेट द राइट न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो सप्लीमेंट से ले रहे हैं या आप डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स शामिल करके ले रहे हैं, वो भी आपके समर में स्किन को मेंटेन करने में काम आएगा। आई अंडरस्टैंड कि जब गर्मी बढ़ती है तो आपको इस तरह मुश्किल लगता है कि अब क्या पहने, और वो तैयारी करने का भी चांस का मिलता है। पर समर में अगर आप चाहें कि आप कहीं भी बाहर जहाँ ग्लोइंग दिखें तो ये करना पड़ेगा तो टू सम डिग्री। इनफैक्ट मैं कभी अपनी नाइट क्रीम भी स्किप नहीं करता। दैट लिटिल बिट ऑफ रेटिनॉल इनफैक्ट एट नाइट, चाहे मुझे भारी भी लग रही हो, really make sure that my skin stays smooth and bright and glistening in the morning because of retinol and बाकी जो इसमें of course में brightening actives भी शामिल हैं। सो स्किन के साथ कंसिस्टेंट रहें, हाइड्रेशन पे फोकस करें, साथ साथ जैसे सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। सो दीज ऑल आर टिप्स दैट यू कैन यूज टू मेंटेन योर कम्प्लेक्शन। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्पीक अबाउट हाउ यू कैन रिवर्स टैनिंग। या लेट्स, अब आप बाहर चले गए हैं और आप हॉलीडे पर थे एंड यू वर लिटिल लैक्स विथ योर स्किन केयर। अब आप उसको रिवर्स कैसे करेंगे जो आपका टैनिंग या आपको स्किन पे एक डैमेज हो गया। ओवरऑल टैन इज़ नेवर परमानेंट।
टैन आपकी अपर लेयर्स ऑफ स्किन थोड़ी सी बर्न हो जाती हैं। जो आप बहुत सीवियर टैन है तो आप देखिएगा, आपने बहुत से टिकटॉक इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो जो वाइट जो लोग हैं उनकी टैन के बाद वो पील होने लगती है और पैचेस बन जाते हैं। दैट्स जस्ट द अपर क्रिस्पर लेयर्स ऑफ स्किन कमिंग ऑफ, जो आप ऑफ कोर्स AHA BHA के साथ रिमूव कर सकते हैं। ओवरऑल विद टाइम भी रिमूव हो जाते हैं। ना हाउ, लेट्स से आपकी स्किन डैमेज हो चुकी है, डैमेज कर लेंगे, चलो लाइट टैन है, उसका आप रिवर्स कैसे करेंगे? नाउ देयर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू ऐड इन योर स्किन केयर, जो मैंने पहले बात की थी, जो आप ज़रूर ऐड करेंगे टू मेंटेन योर कम्प्लेक्शन, एंड द सेम थिंग्स वर्क इन रिवर्सिंग द इफेक्ट ऑफ टैनिंग ऑल्सो। एक्टिव सच एज अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, ये ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं, या मैप सैप भी एक और चीज़ है। ये ना सिर्फ एंटी पिगमेंटेशन होते हैं कि लेट्स से समर से आपको वो स्पॉट्स आने लग गए, फ्रेकल्स आने लग गए, ना सिर्फ वो उसको फाइट करते हैं, उसके साथ साथ दीज आर ब्राइटनिंग एजेंट्स, तो स्किन में भी जो मेलानिन क्लम्प्स हैं वो उसको ब्रेक करते हैं। तो इसके लिए करेक्ट प्रोडक्ट इज आर डे सीरम। आप उसमें देखें कि उसमें मैप सैप, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी, सारे ब्राइटनिंग एजेंट्स एक में ही शामिल हैं। सो इट्स अ पोटेंट ब्राइटनिंग सीरम जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू कॉम्बैट नॉट ओनली द इफेक्ट्स ऑफ टैनिंग बट ऑल्सो टू मेंटेन योर स्किन ड्यूरिंग समर। इट्स वेरी लाइट सीरम है, इतना भारी नहीं है। फॉर पीपल हु डोंट माइंड पुटिंग ऑन क्रीम्स, आप हमारी डे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स प्रूवन फॉर एंटी पिगमेंटेशन बेनिफिट्स, आपकी स्किन हाइड्रेटेड भी रहेगी और टैन कम से कम होगा, और बिल्ट इन SPF भी है इंडोर के लिए, तो वो भी आपको काफ़ी कन्वीनियंटली एक प्रोडक्ट से आपको मिल जाएगा। सो पिकिंग द राइट एक्टिव्स for reversing the effect of tanning, one. Secondly, आपके फेस वॉश में भी या टोनर में don't get very harsh face washes, वो आपकी स्किन को और ज़्यादा स्ट्रिप करेगा, आपकी स्किन और डल लगेगी, वो एक विशियस साइकिल है। सो उसके लिए भी पिक फेस वॉशेस विद ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, यू नो दीज जो AHA BHA जिनको कहते हैं। सो इन एसिड से भी, मैंडेलिक एसिड ऑफ कोर्स, इन एसिड से भी क्योंकि आपका स्किन सेल टर्नओवर चेंज हो रहा होता है और वो अपर लेयर्स को जेंटली एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं, तो क्विकली आपकी लोअर लेयर्स जिस पे टैनिंग इफेक्ट बहुत कम है वो जल्दी से ऊपर आएगा, और वो जो प्रोसेस है कि टैनिंग स्किन शेड हो रही है, वो प्रोसेस भी बहुत छोटा रह जाता है, लाइक वो पैची स्किन नहीं लगती। सो पिकिंग द राइट फेस वॉश विद द राइट एक्टिव्स एज वेल, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक, मैंडेलिक, लैक्टिक एसिड, these things will also help accelerate to sort of detan your skin and remove those remnants of sun damage. So in order to reverse tanning, as I said, or to maintain your skin, दोनों cases में actives include करना। अगर let's say आपकी skin already maintained है तो आपको इतने actives की ज़रूरत नहीं है, but perhaps including all of these skincare goods, चाहे वो हमारा face wash है या किसी भी और brand का भी, but you know with these actives जो मैंने mention किए हैं, then niacinamide is also an important component in skincare in summer। वो आपके pores को shrink करता है, तो अब जब humidity में या क्या जब आपको लगा आपकी skin pores से बहुत भर रही है और texture बहुत ज़्यादा है, तो रेटिनॉल एट नाइट विथ एम्पल सन प्रोटेक्शन इन द मॉर्निंग आपकी स्किन का टेक्सचर चेक में रखेगा। और नाइसिनामाइड एक्टिवली श्रिंक्स पोर्स, और नाइसिनामाइड हमारे ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में ही शामिल है, सो दैट्स ऑल्सो बेनिफिट। और हमारी एक्नी मिस्ट कुड ऑल्सो बी अ ग्रेट थिंग बिकॉज वो आपके पोर्स को श्रिंक करती है ऑन द गो। इट्स अ हाइड्रेटिंग मिस्ट, तो अगर आपकी स्किन डल लगने लगी या पसीना बहुत ज़्यादा है, इट्स अ मैटिफाइंग मिस्ट जो आपकी स्किन की हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा विथ एंटी एक्नी एजेंट्स and mattifying agents. So that's another thing which would help you throughout your day अगर आप spritz करना चाहते हैं on the way. So again, just to touch upon certain things towards the end of the video, ये तो मैंने tanning पर बात की और sun damage और summer skincare की बात की है। If you want to enhance your complexion, यानी अगर आप Fitzpatrick scale पर आप rise करना चाहते हैं, उसके लिए topical goods can help of course, पर उसके लिए but then you need probably a little more aggressive treatment जैसे gluta injections या gluta supplements, वो भी possible है। And of course वो supplements भी फिर आपको आप de-tan करना चाहें या अगर आप स्किन को फेयर करना चाहते हैं, आई डोंट नो, आई फील लाइक आपकी स्किन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपकी कंप्लेक्शन, मेरे नज़रिए में कंप्लेक्शन इज़ वन थिंग, स्किन क्वालिटी अगर आप देखें तो इंडियन मॉडल्स जो पेरिस में काम करते हैं, मेल मॉडल्स, you know they are very dark in complexion but they look great because his skin is poreless and glossy. I personally think this craze of becoming whiter is probably not the healthiest, I would say, and also I'm not sure that's required per se. Of course, if that's the look you want, you know, by all means go ahead and you know obtain that. But what I'd like to mention here is that the quality of skin when preserved in any complexion just looks superior. That's my experience in front of the camera. We've worked with many models. That's what I've seen. कि अगर आपकी skin की quality बहुत अच्छी है, regardless of the color, वो अच्छा लगता है. In fact, मैं आपको एक interesting बात बताऊं, बहुत से models अगर आपने देखे हो तो they're not very fair.
उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारी लाइटों में जो थोड़ी-सी ब्राउन स्किन टोन है वो लाइट बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट करता है। एंड व्हेन एंगुलर पॉइंट्स पे आपकी अगर लाइट रिफ्लेक्शन अच्छी हो तो आप अच्छे लगते हैं। So, perhaps just own your complexion and feel confident in it. Just really work on the quality of skin that you can present that. That's the biggest organ. That's the first thing people see. So preserve that and probably present that in its best form. Thank you so much for tuning in, and thank you for all the support you've been lending all our videos as well. We've been getting traction and you send such wonderful comments also. So thank you again. I'm so grateful. If you have any more feedback for us, आपको लगता है कि मैं videos improve कर सकता हूँ या कोई हमारे products में अगर आपके लिए tips हैं कोई नई development में, ज़रूर हमें बताइएगा. We'll be very happy to incorporate. Again, I'm so grateful to our patrons who've brought us to this point. Thank you.